वेलकम टू आवर चैनल मार्क्स वेल एजुकेशन। माय नेम इज़ राजकुमारी। आज हम 12th क्लास की ज्योग्राफी करेंगे और ये हमारा 8th चैप्टर है और इस चैप्टर का ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसे अच्छे से देख सकें। तो इस चैप्टर का नाम है परिवहन एवं संचार और इसमें हम आज का हमारा टॉपिक है सड़क परिवहन। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि परिवहन क्या होता है। परिवहन का मतलब होता है लोगों का या फिर सामान का एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने के लिए जो परिवहन या जो सेवा और सुविधा का इस्तेमाल होता है उसी को परिवहन कहते हैं। तो हम इसमें बात करेंगे सड़क परिवहन के बारे में। तो इसके बारे में बात करने से पहले हम ये सोचते हैं कि जैसे कि पहले जो लोगों के पास गाड़ियाँ नहीं होती थी, जो अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं गाड़ियाँ, जो बसेस है, परिवहन, इन सब का यूज़ कर रहे हैं। बट जब ये नहीं हुआ करता था तो लोग कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाते थे? या तो पैदल जाते थे या तो खुद ही एक वाहक बनकर खुद अपना सामान उठाते थे और चले जाते थे। या फिर क्या होता था, आपने डोलियाँ देखी होंगी या फिर सुना होगा कि क्या होता था, शादी होती थी, जो दुल्हन होती थी वो डोलियों पर सवार होकर जाती थी। इसके बाद क्या हुआ, इसमें क्या हुआ कि जो मनुष्य है वह स्वयं ही एक जगह से दूसरी जगह पर सामान को उठाकर ले जा रहा है वाहक बनकर, ठीक है। इसी तरीके से जब और थोड़ा समय बदला तो लोगों ने क्या करना शुरू किया, पशुओं का इस्तेमाल करना शुरू किया। जैसे कि ऊँटों का इस्तेमाल करना शुरू किया। ऊँटों पर सामान रख लेते थे, उनके ऊपर चढ़ जाते थे और चले जाते थे। घोड़ों का इस्तेमाल करना शुरू किया, तो यानी पशु को परिवहन बना लिया। लेकिन ठीक इसी तरीके से पशु का इस्तेमाल करने लगे, मनुष्य का इस्तेमाल मतलब वाहक के रूप में होने लगा। और इसी तरीके से जब टाइम जैसे जैसे बदलता गया, लोगों ने विकास किया, तो सड़क परिवहन में इसी में बात करेंगे, ये परिवहन में जो है क्रांति है। अब हम जानते हैं जब परिवहन में क्रांति आई वो आई कब से, किस तरीके से आई। तो यानी कि जब परिवहन में क्रांति आई कब, जब भाप इंजन का आविष्कार हुआ। भाप इंजन के जब आविष्कार हुआ था वो 18वीं शताब्दी में परिवहन में क्रांति ला दिया, ठीक है। और ये जो प्रथम सार्वजनिक रेल मार्ग है वो कब हुआ था शुरू, वो हुआ था 1825 में, यानी 1825 में। कहाँ पर हुआ था, उत्तरी इंग्लैंड के स्टॉकटन और डर्जिंगटन में हुआ था। आई होप आपको ये समझ आया हो। और ये 1 मार्क्स में आपसे ये पूछ लिया जा सकता है कि प्रथम सार्वजनिक रेल मार्ग है वो कहाँ पर हुआ था, तो वो हुआ था स्टॉकटन और डर्जिंगटन में, और वो भी 1825 में। तो आई होप आपको ये समझ आया हो। जब लोग पैदल चलते थे या फिर डोलियों का इस्तेमाल करते थे और पशुओं का इस्तेमाल करते थे, उस समय अगर ये ट्रेन, ये जो रेल है, सार्वजनिक भाप इंजन है, इसने सोचो कितनी बड़ी क्रांति लाई होगी। ये इसके आने की वजह से पशुओं का इस्तेमाल जो है उसमें भी ज़्यादा वो नहीं हुआ, और इससे जो बड़े बड़े सामान हैं, भारी भारी बहुत सारी मात्रा में भाप इंजन के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल जाते होंगे। पशु द्वारा या फिर मनुष्य द्वारा एक या दो सामान है जो मुश्किल से ज़्यादा होगा, बहुत सारे लोग जो होते होंगे वो ले जाते होंगे, लेकिन जो भाप इंजन है वो अकेले ही कितना सारा सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकता है। तो आप ये खुद ही सोच सकते हैं कि परिवहन में ये कितनी बड़ी क्रांति लाया था उस वक्त। और आज के टाइम पे भी रेल मार्ग जो यूज़ होते हैं, आप अभी भी देखते होंगे जो रेल हैं उसमें कितने सारे यात्री जो हैं वो यात्रा करते हैं। इसी तरीके से 19वीं शताब्दी में लोकप्रिय और तीव्रतम बना। ये जो रेल मार्ग है, भाप के इंजन हैं, ये 19वीं शताब्दी में लोकप्रिय हो गया और तीव्रतम हो गया, क्योंकि ये जल्दी जल्दी जाता था उस वक्त और लोकप्रिय हो गया, यानी सबको बहुत पसंद भी आया। तो अब ये तो हुई पहले की बात। अब की बात करते हैं, तो यानी जो स्थल परिवहन है उसमें नवीनतम विकास के बारे में बात करते हैं कि जो स्थल परिवहन में जो नए विकास हुए हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो उसमें कौन से हैं, पहला है पाइपलाइन, दूसरा है राजमार्ग और तीसरा है तार मार्ग। तो पहले बात करते हैं पाइपलाइन। पाइपलाइन क्या होती है, पाइप बना दी जाती है जो भूमि पे, ठीक है, जो भूमि के नीचे पाइप लगा दी जाती है, उनमें क्या प्रवाहित होता है, क्या जाता है, तो उनमें जो तरल चीज़ें होती हैं या फिर गैस की जो चीज़ें होती हैं वो जाती हैं, जो ठोस होती हैं वो नहीं जाती। जैसे कि खनिज तेल क्या है, वो बहता है, ठीक है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बह कर चला जाता है। जल जो है वो भी बहता है। इसी तरीके से अवमल हुआ, नाली मल हुआ, ये क्या है, जो ये सारे जो
खनिज तेल, जल, अम्ल और नाली है, ये बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, पर किसके द्वारा जाते हैं? ये पाइपलाइनों द्वारा जाते हैं। तो आपने अपने भी घरों में देखा होगा, जो आपके जो टूटी से पानी आता है या फिर जो बहुत सारी पाइपें तो आपने खुद ही देखी होंगी, तो ये सब क्या होती है? पाइपलाइन होती है। ठीक इसी तरीके से हम समझते हैं बड़े मालवाहक क्या होते हैं। बड़े मालवाहक यानी जो बड़े बड़े मालों को जो वाहक कर लेते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, वो कौन से हैं? पहला है रेल मार्ग, दूसरा है समुद्री पोत। ये समुद्री पोत क्या है? ये भारी माल जो होता है और ज़्यादा मात्रा में जो माल होता है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। इसी तरीके से ठीक बजरे, नौकाएं, मोटर ट्रक और पाइपलाइनें। आई होप आपको ये समझ आया हो। अब हम आगे बात करते हैं इसी में। अब हम इसमें बात करेंगे मानव कुलीय बोझा ढोने वाले पशु, गाड़ियाँ और माल डिब्बे। हमने ये तो देख लिया कि हाँ, पहले के समय में क्या था, परिवहन नहीं होते थे, गाड़ियाँ नहीं होती थी, तो लोग क्या करते थे? खुद ही वाहक बन जाते थे या फिर पशुओं द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे। लेकिन अभी भी मानव कुलीय जो होते हैं वो क्या करते हैं? जो सामान्य लोगों का भारी भारी होता है उनको उठाते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। जैसे कि आपने इन्हें देखा होगा, रेल मार्ग पर जो स्टेशन होते हैं वहाँ पर क्या होते हैं? वहाँ पे कुली होते हैं, जो बड़े बड़े जो भारी भारी सामान होते हैं उन्हें उठाकर जो है परिवहन तक ले जाते हैं। आपने इन्हें देखा ही होगा या फिर सुना होगा। तो मानव कुलीय बोझा ढोने वाले पशु, गाड़ियाँ और माल डिब्बे जो हैं वो पुराने और प्रारंभिक रूप के परिवहन है। प्रारंभिक परिवहन है, जैसे मैंने पहले बताया, पुराने और प्रारंभिक परिवहन है। ये सर्वाधिक खर्चीले होते हैं। ठीक है, और इसी के साथ ये कहाँ पर होते हैं? तो ये भारत के और चीन के सघन बसे जिले में, जहाँ पर जो जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ पर ये जो मानव कुली हैं और जो ये मनुष्य द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियाँ होती हैं, ये अभी भी हैं। अच्छा, ये मनुष्य जो खींचने वाली जो गाड़ियाँ हैं, आपने इसे मूवीज़ में भी कई बार देखा होगा। 2 टायर्स होते हैं, उनके ऊपर सामान होता है और जो मनुष्य होता है, मानव होता है, उसे खींचकर ले जाता है। तो आई होप आपको ये समझ आया हो। आई होप आपको ये समझ आया। अगर आपको ये समझ आया और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।